स्टूडेंट्स, आइए हम कुछ फैक्टर्स के क्वेश्चन हल करते हैं। हम देखेंगे कि क्वेश्चन को फैक्टर से जो जुड़ा हुआ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जैसे आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करें, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन दिए गए हों तो इसमें तरीका ये होता है कि जो लास्ट में जो संख्या दी गई है इसके ऐसे हमें जो है दो फैक्टर करने हैं, दो खंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाए और प्लस दिया है तो जोड़ने पे कितना हो जाए 5 हो जाए। ये ध्यान रखना हो। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पर 6 ले लिया, अब देखेंगे कि 6 किससे कटेगा तो 2 से कटेगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, और 6 हो जाएगा। अब 3 किससे कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 1 जा 3। जब 1 आ जाए तो छोड़ देते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसी 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए। तो देखिए इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 2 इंटू 3 तो कितना आ गया 6। इसी 2 और 3 को प्लस करने पे 5 आना चाहिए। तो अब इसी 2 प्लस आपका 3 जो दे दिया गया इसको प्लस करने पे 5 आ गया। तो देखिए हम दोबारा बता दें, इसका 6 का हमें क्या करना है, ऐसे दो पार्ट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आ जाए 6 और दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाए 5। तो देखिए हमने 6 का पहले हमने क्या निकाला फैक्टर, 2 3 या 6। अब 3 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 1 आ जाएगा, छोड़ देंगे। अब इन्हीं संख्याओं को हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 2 3 या 6 यहाँ दिखा दिया, 2 इंटू 3 6 हो गया, यही लाना था 6। अब इन्हीं को जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 तो 5 आ गया, 5 लाना था। ये प्लस है तो जोड़ के लाना है, माइनस होगा तो घटा करके लाना है, सबट्रैक्ट करना है। बस एक लास्ट वाली संख्या को हमें ऐसा करना होता है। आइए देखिए कि इसके बाद क्या होगा। हमें यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो दे दिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपका दे दिया गया 5 आना चाहिए, तो हमने 2 प्लस 3 कर दिया, तो यहाँ पे 2 प्लस आपका 3 कर दिया आपने इस तरीके से, राइट। अब उसके बाद में क्या करना है कि जो x लिखा है ये x, तो हम इसको जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, बयान कहीं लिखिए। चलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, x प्लस है तो प्लस और 6 है तो 6 कर दिया आपने। अब देखिएगा हमें इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस, अभी x दिया इससे मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3x हो गया, अब प्लस है तो प्लस आपका 6 हो गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों संख्याओं में हमें कॉमन लेना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो कम किसको माना जाएगा, इसको, तो हमने x ले लिया। इसे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में इसमें से क्या हो जाता है, जितना होता उतना कम हो जाएगा। x में डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, प्लस का प्लस x इसको डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस है तो प्लस 3 और 6 में कॉमन 3 हो जाएगा। कॉमन वही लेते हैं जिससे दोनों संख्याएं कट जाए, 3 से 3 कटेगा, x बचेगा, प्लस है तो प्लस 3 2 जा 6 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें देखिए दो पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो हम पहले ब्रैकेट से पहले कॉमन x और यहाँ ब्रैकेट से 3 दे दिया गया, ठीक। अब देखिए x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो दोनों में दिया है हम उसको ले लेंगे कॉमन, क्योंकि बाहर कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा। अब इससे जो है डिवाइड करेंगे पहले वाले पार्ट को, तो इससे कट जाएगा, x बचेगा, प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 3, तो आपने 3 कर दिया और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे।
ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि लास्ट वाली संख्या को आप इस तरीके से क्या कर दीजिए, फैक्टर निकाल दीजिए, दो पार्टों में बांटिए, 3 पार्ट में जितने भी बैठे। बस ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा खंड आएगा वो ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो आपने 2 3 या 6 किया, 6 आ गया तो बिल्कुल सही है, यहाँ दिखा दिया 2 × 6। इन्हीं से आपको प्लस करने पे, क्योंकि प्लस दिया है तो प्लस करने पे 5 बना चाहिए, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो फैक्टर हमने निकाला बिल्कुल सही चल रहा है और आसानी से भी बाकी आप कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम और देखते हैं। देखिए और भी क्या करेंगे हम आगे चल के, कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जैसे दे दिया गया आपका y² माइनस आपका 21y प्लस आपका 90 दे दिया गया। अब इसको कैसे करोगे आप देखिए, आपको इस 90 का ऐसे खंड बनाने हैं 2, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 90 आ जाए और जोड़ने पे प्लस दिया ना, जोड़ने पे 21 आना चाहिए। तो ऐसे हमारे दिमाग में जो है क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे करें, अगर आपके टेबल्स बहुत अच्छे हैं तो आसानी से मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 15 6 या 90 होता है और 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, क्योंकि प्लस लाना है, आ गया। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे ना आ रहे, तो दूसरा तरीका यही है कि आप यहाँ पर क्या कर लें, इसको 90 जो दिया गया है इसको हम इसको खंड कर लेंगे। किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 0 ले लिया तो 2 5 जा 10 हो गया। अब 2 से कटेगा नहीं तो इसको 3 से कटाइए, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 और फिर 3 से 3 5 जा 15, उसके बाद 5 से आपका 5 1 जा 5। जब नीचे 1 आ जाए तो आपको छोड़ देना है। अब हमें ऐसे देखिए 2 3 3 और 5 आया है, इस 4 संख्याओं को हमें 2 पार्टों में डिवाइड करना है। ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 90 और प्लस करने पे 21। तो कैसे हो सकता है देखिए, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए आपका 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18 और 18 आपका 5 जा जो है कितना हो जाएगा 90। अब इसमें कैसे हो सकता है, तो देखिए आपका हमने ये बताया था कि 15 3 जा अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम इस 2 को लेते हैं तो फिर 5 3 जा 15 हो जाएगा और 3 2 जा पर कितना हो जाएगा 6। तो देखिए हम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90 मल्टीप्लाई करने पर। अगर इन्हीं को 15 और 6 को जोड़ते हैं तो 21 आ जाएगा, क्योंकि प्लस करके लाना है, प्लस दिया है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए 6 × 15 आपने किया तो 90 और 6 और 15 को आपने प्लस किया तो 21 आ जाएगा। हमें 90 लाना था मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई में 90 जोड़ करके 21 लाना है, 21 आ गया। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 6 और 15 संख्या आपकी होगी। ठीक, ऐसा आप कर सकते हैं और टेबल आपका स्ट्रांग है, अच्छा है, तो आपको बिना ये कैलकुलेशन के आप मन में ही ऐसा कर सकते हैं। चलिए ये y दे दिया गया है, y² माइनस ये दे दिया गया है, ब्रैकेट कर देंगे, हम इसको लिखेंगे 6 और 15 को, तो 6 अब प्लस दिया ना तो प्लस का 15 कर देंगे। यहाँ पे y दिया है तो y, 90 है तो आप 90 प्लस लिखा है प्लस कर दिए, प्लस 90 हो जाएगा, राइट। चलिए हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा ये लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसको हटा दे रहे हैं, स्पेस की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आपने y कर दिया ये, प्लस आपका कितना दिया है 90। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, y² कर देना है, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6 और y हो जाएगा। फिर आप y से मल्टीप्लाई करेंगे 15 में तो ये माइनस जो दिया है इसके लिए है, ध्यान रखिएगा, तो -6y हो गया। फिर इसमें करेंगे तो ये माइनस का जो है आपका 15 और y हो जाएगा प्लस
90 हो गया। अब देखिए 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 और 4। जब 4 पार्ट है तो दो में हम कॉमन लेते हैं। वाई स्क्वायर है 6y है तो इसमें कम क्या है y ले लिया आपने, इससे डिवाइड करेंगे y स्क्वायर में तो 1y बचेगा, माइनस का माइनस y से 6y में करेंगे तो 6 और ये माइनस दे दिया तो माइनस। 15 और 90 में संख्या में कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करेंगे इसको तो डिवाइड किया क्या बचेगा y, माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस और 15 6 जाकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और देखिए आप देख रहे हैं दोनों में y माइनस 6 दोनों में दिया हुआ है तो हमने y माइनस 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट से बाहर कोई कॉमन नहीं है और जो कॉमन था दोनों में उसको हमने ले लिया। कॉमन किसको बोलते हैं जो दोनों में। अब इससे डिवाइड करेंगे फर्स्ट पार्ट को तो एक y माइनस 6 से y में समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा y। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया y। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक कर दिया क्या बचेगा माइनस का 15 और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।